अभी बहुत सारे बंदे अर्मेनिया जा रहे हैं, लेकिन उनको न्यूज़ मिल रही है कि दुबई में प्रॉब्लम हो रही है। और है ये बात सच है कि जो बंदे यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बात तो देखो काफ़ी सारी एयरलाइनें चल नहीं रही। बंदे जो जा रहे हैं वो फिलाई दुबई से बंदे जा रहे हैं जिसकी टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, 55-60 हज़ार रुपये की टिकट आ रही है अर्मेनिया तक की। और एयरपोर्ट जहाँ से चल रही है अभी, जहाँ से बंदे मतलब जा रहे हैं, मुंबई, अहमदाबाद और आपका हैदराबाद और कोची, यहाँ से बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। देखो इधर से तो आप निकल जाओगे नॉर्मली, आपको चाहिए क्या है, एक तो टिकट और रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की होना चाहिए, और होटल बुकिंग, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होटल बुकिंग इधर तो चल जाएगी आपकी, जो पेड प्रॉपर्टी वाली होती है। इधर से आप निकल जाओगे, नॉर्मल इमिग्रेशन है जैसा पहले होता था। जब आप दुबई पहुंचते हो, बोर्डिंग पास तो आपको दोनों इधर ही मिल जाते हैं। जब आप इंडिया से फ्लाई करोगे तो, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, बोर्डिंग पास दोनों आपको इधर ही मिल जाएंगे। वहाँ जाके आपकी वेटिंग होगी 2 घंटे की हो सकती है, एक फ़्लाइट में 18 घंटे भी है, एक में 23 घंटे भी है, तो वो डिपेंड्स ऑन आप कौन-सी टाइम की टिकट बुक कर रहे हो। कितनी भी वेटिंग हो उससे मैटर नहीं करता। दुबई में अभी क्या हो रहा है कि आप पहुँचते हो, जब आप वहाँ पर इमिग्रेशन करते हो, बोर्डिंग तो है ही आपके पास, जब आप इमिग्रेशन करते हो वो आपसे माँग रहे हैं अभी एक तो टिकट, और रिटर्न टिकट आपकी कैंसल नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर एजेंट कैंसल कर देते हैं। मैं जो टिकट देता हूँ फ़िलाई दुबई की, फ़िलाई दुबई पे वो 48 घंटे तक रहती है, जब तक आप वहाँ पहुँचते नहीं हो हम कैंसिल नहीं करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में। बाकी वहाँ पर माँग रहे हैं पेड होटल बुकिंग, उनका कहना कि ये है कि आप पेड होटल बुकिंग क्यों नहीं लेके जा रहे हो? मतलब और पहले ही पेड कर दो, उसकी इनवॉइस दिखाओ उन्हें, और आपके पास कम से कम $500 होना चाहिए। $500, क्योंकि अगर आप 300-400 लेके जाओगे, पेड होटल बुकिंग नहीं होगी, तो वो ये बोल रहे हैं कि 100-150 तो आपके होटल में चले जाएँगे, और इतने कम पैसों में आप इतने दिन कैसे रुकोगे वहाँ पर? तो इसी वजह से हम सिक्योरिटी रीज़न आपको वापस भेज रहे हैं। वापस नहीं भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं ये, फिर आपको बोलते हैं अगर आपको जाना है या तो आप इंडिया की टिकट लो, नहीं तो आप अर्मेनिया की टिकट ले लोगे तो हम जाने देंगे, आप मैनेज कर लेना। जैसे अभी 2-3 बंदे रुके थे कल, तो उन्हें पहले तो मना कर दिया कि इंडिया की टिकट कराओ, फिर बोले कि अगर आप अर्मेनिया की टिकट ले लेते हो दूसरी, क्योंकि वो वाली फ़्लाइट तो उनकी छूट गई थी, तो उन्होंने दूसरी टिकट बनवाई, और दुबई से टिकटें इतनी महँगी हैं कि आप समझो मत, 35-40 हज़ार का फेयर आ रहा है, जो कभी 15 हज़ार का हुआ करता था। फिर रिटर्न टिकट एक और लो आप, फिर होटल बुकिंग लो, डबल खर्चा हो रहा है, और ज़्यादातर चांस है कि दुबई में रोक लेंगे, तो अपना हुलिया वगैरह थोड़ा सही करके जाओ। जो बंदे बोल ले रहे हैं उनसे बोल दे रहे हैं कि वो आप टिकट कटा लो तो हम अर्मेनिया भेज देंगे। जो बंदे थोड़े ऐसे ही हैं सीधे-साधे, तो उनसे बोलते हैं कि आप टिकट लो और अपना इंडिया वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो ये चीज़ है, थोड़ा सावधानी से आपको ट्रैवल करना है अभी के टाइम। अगर मेरे हिसाब से रुक जाते हो आप, ये अगले महीने ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि टिकट सस्ती हो जाएँगी, और शायद ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँगी। फ़िलहाल दुबई की दादागिरी बहुत पहले से चली आ रही है, पहले भी बंदे रुकते थे। 2024-25 के बीच में काफ़ी सारे बंदे रुके थे, तो उन्हें इधर से तो चले गए थे, उधर से वापस भेज दिया था। एयर अरेबिया में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, 1 तारीख से सुनने में आ रहा है चल जाएगी, तो डोंट वरी, अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो वेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ चाहिए रिटर्न टिकट वगैरह या कुछ भी एवरीथिंग, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको मैटर नहीं करता कि कौन-सा वीज़ा आपके पास, जैसे बंदे 120 दिन के वीज़ा पे भी जा रहे हैं और 21 दिन के वीज़ा पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कोई भी वीज़ा हो, जो चीज़ मैंने बताई है आपको वो फॉलो करना है। 120 दिन वाला बिज़नेस वीज़ा होता है, उसमें आप लॉन्ग स्टे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने का, मगर अपने उसी हिसाब से बजट रखना, डॉलर आपके पास होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम का दिखा रहे हो तो $1000 मिनिमम रख के ले जाना कैश, बाकी 1-2 कार्ड ले जाओ, भले ही उसमें पैसे ना हो पर आप रख के ले जाओ। वहाँ पर शो कर दो कि हाँ, मेरी लिमिट ख़त्म है और मेरे कार्ड में पैसे हैं। तो वो उससे थोड़ा आसानी हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश बोल सकते हो तो और ज़्यादा बेहतर है। लगेगा उन्हें कि हाँ, बंदे जानकार हैं, तो वापस भेजने के चांस कम है। अर्मेनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पहले था, ना अब है। वहाँ कुछ नहीं पूछते हैं, बस जाओ आप, का वीज़ा अगर जेन्युइन है, तो हम स्टैम्प लगाएँगे और चले जाएँगे। बाकी रसिया स्टिकर पे देखो कोई भी अपडेट आई नहीं है, वो तो सुना है मैंने फ़िलहाल, बार-बार यही सुनने हुआ मैं कई लोगों से कि जाएँगे बंदे जाएँगे। तो जब एयर अरबिया चलेगी तो ही जा सकते हैं, और एयर अरबिया चलेगी अगले महीने से। अगर आपके पास पड़ा है वीज़ा 6 महीने का या 3 महीने का जो वैलिड है, मई तक, लास्ट तक, तो वेट कर लो। अगर नहीं होता है शुरू तो आप ई-वीज़ा ले सकते हो। ई-वीज़ा आ रहे हैं अभी, मैंने बता दिया। अगर आपका कोई भी कैटेगरी एज है या कोई भी स्टेट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीज़ा अच्छे प्राइस पे दे दूँगा, और कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। और इस टाइम फ्रॉड भी बहुत है वीज़ा आने में, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी देते नहीं हैं और बंदों के पैसे लेके भाग जा रहे हैं एजेंट। तो सावधानी से दो, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, बहुत सँभल के।